भारत और फिनलैंड दोनों रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। ये बयान है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने मिडिल ईस्ट में जारी भीषण घमासान के बीच एक बड़ा बयान दिया है। जहां फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे और उनके साथ की जा रही संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने साफ कहा है कि सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और दुनिया को बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। दरअसल फिनलैंड के राष्ट्रपति इन दिनों भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय रिश्तों, वैश्विक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर विस्तार से चर्चा हुई और इसी दौरान साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने दुनिया में चल रही जंगों पर भारत का रुख स्पष्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत और फिनलैंड दोनों ही कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि चाहे मामला रशिया यूक्रेन वॉर का हो या फिर पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव का, युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। आप खुद देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है। भारत और फिनलैंड दोनों रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। इस समय पश्चिमी एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और ईरान से जुड़े हालात को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। इन सब के बीच भारत की ओर से आया ये बयान वैश्विक स्तर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आज दुनिया कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है और इनसे निपटने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार की भी जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद से लड़ना पूरी दुनिया की एक साझा जिम्मेदारी है और इसके खिलाफ सभी देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। पीएम मोदी का ये बयान भारत की संतुलित और कूटनीतिक विदेश नीति को दर्शाता है। भारत लगातार युद्ध के बजाय शांति और संवाद पर जोर दे रहा है। फिलहाल पश्चिम एशिया और यूरोप में बढ़ते तनाव के बीच भारत का ये संदेश साफ है कि दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी के इस बयान को वैश्विक मंच पर एक मजबूत और जिम्मेदार नेतृत्व के आवाज के तौर पर देखा जा रहा है। आप पीएम मोदी के इस बयान को कैसे देखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।